हेलो नाज़रीन, पाकिस्तान में जो लोग मेरा यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, या पाकिस्तान से बाहर जो मेरा लोग चैनल को देख रहे हैं, उनको शबीन जाम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा दिलचस्प है और ये बड़ा पीटीआई के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पीटीआई के हमेशा पीटीआई के अपोजिट फैसले आ रहे हैं तकरीबन 1-2 साल से। इसके अलावा ये आज हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि इमरान खान के जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए थे वो रिजेक्ट क्यों हुए हैं, किस बुनियाद पर हुए हैं, और इसके पीछे क्या लॉबियां काम कर रही थी, क्या लॉबी, कितने बंदे थे जो इसके ख़िलाफ़ थे कि वो किसी ना किसी तरह रिजेक्ट करवाएं, कौन ज़्यादा सरगर्म था और किस वजह से रिजेक्ट हुए हैं और किसने करवाएं, ये भी आपको बताते हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे जनाब मौलाना फजलुर रहमान और नवाज़ शरीफ ने उनको खसूसी दावत दी थी मौलाना साहब को, और आसिफ अली जरदारी और बिलावल आज उनकी मुलाकात हुई है, ये भी आपको डिटेल बताएंगे। लेकिन अगर आपसे हम थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक लाजमी करना है। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में काफ़ी सोशल मीडिया पे, आम लोगों में, टीवी, अखबारात, हर जगह पे काफ़ी शोर व गुल था कि इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने कागजात चांसलर के लिए नामजद कराए हैं, और इसके लिए ये भी बड़ा अहम बात है, बड़ा जाना जाता था, बड़ी लोगों में जोश व खरोश पाया जा रहा था उनकी बातों में कि, और सोशल मीडिया पे ऐसा लग रहा था जैसे इमरान खान चांसलर बन भी गए हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का दावा था कि इमरान खान चांसलर बन गए हैं, बल्कि वो काफ़ी तादाद में जीत जाएंगे। बल्कि कुछ लोग ये भी बात करते थे कि इमरान खान बिला मुकाबला चांसलर ना। दरअसल जो इमरान खान थे ना, उनको चांसलर के लिए जो सबसे ज़्यादा उनके लिए मेहनत कर रहे थे उनके कागजात नामजदगी में, या मुकम्मल जो जिसकी ज़्यादा कोशिश थी वो थे जनाब जुल्फ़ी बुखारी। जो जुल्फ़ी बुखारी बड़ी कोशिश कर रहे थे, लेकिन कल परसों से मुख्तलिफ अखबारात में आ रहा था कि शायद इमरान खान की जो ये कागजात नामजदगियाँ रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी मुकम्मल तौर पर आमादा थे, मुकम्मल तौर पर वो मुतमईन थे कि ये कागजात किसी तरह रिजेक्ट नहीं होंगे, बल्कि ये कागजात नामजदगी जो हैं ये अहल होंगे और इमरान खान इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और चांसलर के लिए मुंतखब होंगे। असल में जो पीटीआई का जो मसला मेन था, जो उनकी कोशिश थी, मसला तो नहीं, उनकी कोशिश थी कि इमरान खान अगर चांसलर मुंतखब हो जाते हैं तो वो दुनिया का कोई कानून उसे सज़ा नहीं दे सकेगा कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं एक बंदा, तो उसको आप किस तरह आप जेल में रख सकते हैं या किस तरह उन पर पाबंदियाँ आयद कर सकते हैं। तो ये नामुमकिन था उस पर सज़ा कि चांसलर होते हुए। लेकिन अचानक उनके कागजात नामजदगी रिजेक्ट क्यों है? आज जुल्फ़ी बुखारी ने भी ट्वीट कर दिया और इस बात को मान लिया कि इमरान खान के कागजात नामजदगी रिजेक्ट हो गए हैं, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते और वो किसी सूरत अब इलेक्शन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। 38 बंदों के जो अहल हुए हैं, लेकिन इमरान खान का जो है वो नाम उसमें रिजेक्ट कर दिया है। बाकी इसके अलावा पीटीआई ने भरपूर कोशिश की, लेकिन पीएमएलएन वाले क्या कर रहे हैं? पीएमएलएन की जो बात थी, पीएमएलएन वाले वो हमेशा उनकी ये कोशिश थी, उनकी जो लॉबी थी कि किसी तरह इमरान खान के कागजात मुस्तरद हो जाए, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। ऑक्सफोर्ड ने मेरिट पर जांच पड़ताल की है। नून लीग असल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मेरिट पर उनकी देखभाल, जांच पड़ताल, कागजात नामजदगी से लेकर अब तक मुकम्मल उन्होंने मेरिट का इस्तेमाल किया है, मेरिट को देखा है, और उन्होंने ऐसी कोई ना इसमें पीएमएलएन का कोई हिस्सा है या मेहनत है कि उसके कागजात रिजेक्ट कराए जाएं, और ना पीटीआई का कुछ है। उन्होंने सारा मेरिट, उन्होंने सिर्फ इस बात को देखा है कि एक जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बंदा है और इस वक्त वो सज़ा भुगत रहा है, जो जेल में है, वो किस तरह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के
مطلب انتخابات میں حصہ لے سکتا ہے چانسلر کے لیے، اور چانسلر کے انتخابات میں حصہ لینے کا سب سے جو مین جو چیز ہوتی ہے کہ وہ بندہ حاضر ہو، الیکشن کے وقت حاضر ہو۔ لیکن ایک بندہ جو جیل میں ہے، جس کو سزا ہوئی ہے پاکستان کی مختلف عدالتوں سے، اس کو کس طرح وہ مطلب الیکشن میں حصہ لینے دیتے؟ اسی طرح ان کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ کیے ہیں۔ اس میں پی ایم این کا یا کسی جماعت کا یا کسی لوبی کوئی بھی کام نہیں آئی۔ ہاں، جمائمہ خان کا بھی آج ایک ٹویٹ آیا عمران خان کی اہلیہ جمائمہ خان کا کہ آپ میری بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سیکرٹری خارجہ کو کئی بار فون کیے، کئی کالیں کی، لیکن انہوں نے مجھے نہ تو کسی میسیج کا جواب دیا، نہ کوئی کال کی، اور نہ ہی بیک کال کی۔ اس کا جو لوگ مطلب وہ کہتے ہیں جمائمہ خان اتنی امیر ہے، یہ ہے، اس کی کافی مطلب پہنچ ہے، وہ اپنے بارے میں خود بتا رہی تھی۔ لیکن عمران خان کے اب تک کاغذات مکمل ریجیکٹ ہو گئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اب الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پی ٹی آئی کے لیے یہ اچھی خبر نہیں آئی کہ عمران خان مطلب وہاں سے بھی الیکشن میں حصہ نہیں لے پا رہا ہے، اور ان کے لیے مطلب خبریں اچھی نہیں آ رہی۔ تو آپ بات دوسری جانب کرتے ہیں کہ نواز شریف نے آج جو ملاقاتیں کی اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ نواز شریف نے آج نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری، بلاول بھٹو کی اہم بیٹھک ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے معاملے میں ایک مسودہ تیار کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو پیش کیا، اس میں رد و بدل بھی کیے ہیں۔ یہ مکمل مطلب ان کو انہوں نے جو ایک خاکہ بنا کے انہوں نے پیراگراف مولانا فضل الرحمان کو دیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کے جو ممبر ہیں، جو اراکین ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا، یہ مطلب یہ انہوں نے وہی جو انہوں نے تیار پہلے کا کیا ہوا تھا، جو عوام کو نہیں دکھا رہے تھے، وہی ہے۔ لیکن اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا دیکھیں کیا موقف آتا ہے۔ لیکن ان کی اس وقت آصف علی زرداری اور جناب نواز شریف سے ملاقاتوں کا سلسلہ عروج پہ ہے، ڈیلی پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو بھی ہو اللہ کرے جو بھی ہو نتیجہ پاکستان کے لیے بہتر نکلے، پاکستان کے حق میں آئے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ چلو دوستو، اگر آج کی یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ کل تک شبین جام کو اجازت، اللہ حافظ۔